हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जो ट्वेल्थ क्लास का जो बिहार बोर्ड से जो ट्वेल्थ का क्लास करते हैं उसका इंग्लिश 100 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मैं आज आपको यूनिट 6 का जिसका नाम है द आर्टिस्ट उसका ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ऑब्जेक्टिव। तो चलिए मैं आपको ऑल ऑब्जेक्टिव चैप्टर का जो होता है वो कराऊंगा। अगर आपने ये सारी की सारी एडजेक्टिव अगर ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ ली तो आपको एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपने इससे पहले का चैप्टर का अगर ऑब्जेक्ट को वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो है हु हैज़ रिटेन द प्रोज पीस द आर्टिस्ट। इसका मतलब है कि द प्रोज पीस किसने लिखा है या किसने लिख चुका है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो मनोहर मालगुडकर है, बी है महात्मा गांधी, सी है सिगा नोया और डी है शिव नेपाल। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सी सिगा नोया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी सिगा नोया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट चैप्टर में जो है मेन कैरेक्टर किसका है। तो जो इसका जो ऑप्शन ए है सिगा नोया, बी है सेबी, तीसरा है सेबी और चौथा है एन ओल्ड मैन। तो जो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इसका सी। द आर्टिस्ट में जो है वो सेबी का मेन कैरेक्टर है द आर्टिस्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है थर्ड नंबर कि हु वाज सिगा नोया बॉर्न। सिगा नोया का जन्म कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए है 1883, ऑप्शन बी है 1867, ऑप्शन सी है 1873 और ऑप्शन डी है 1893। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1883 ईस्वी। सिगा नोया का जन्म जो हुआ था वो 1883 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि व्हेन डिड सिगा नोया डाई। कि सिगा नोया का जो जन्म हुआ मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था। इसका ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1987, ऑप्शन सी है 1971 और ऑप्शन डी है 1989। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा इसका सी 1971 ईस्वी। सिगा नोया का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 1971 ईस्वी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है कि सेबी ऑफ्टेन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ। तो इसका ऑप्शन ए है एप्पल, बी है ग्रेप्स, सी है गॉड और डी है ऑरेंजेस। तो सेबी जो था वो खुद से क्या खरीदा जाता था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर होगा सी गॉड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेबी लिव्ड इन। जो सेबी था वो कहाँ रहता था। तो सेबी जो था वो कहाँ रहता था। तो इसका ऑप्शन ए है विलेज, बी है रिलीजियस टाउन, सी है हार्बर टाउन और डी है कॉठी टाउन। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी हार्बर टाउन। सेबी जो था वो हार्बर टाउन में रहता था। इसका आंसर नहीं लिख पाया हूँ इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हार्बर टाउन। इसका आंसर 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी हार्बर टाउन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है व्हाट वुड सेबी अप्लाई टू गेट राइड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। तो इसका ऑप्शन ए है रोज वाटर, बी है हिसेंट और सी है टी लीव्स एंड डी है गॉड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इसका सी टी लीव्स। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी
टी लीव्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच टाइप ऑफ गॉड डिड सेबी लाइक। सेबी जो था, जो किस प्रकार के गॉड मतलब लौकी का को पसंद कर रहा था। इसका ऑप्शन ए है ओल्ड, ऑप्शन बी है ग्रेलेड, ऑप्शन सी है सॉफ्ट और ऑप्शन डी है इवन एंड साइमेट्रिकल। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इवन एंड साइमेट्रिकल। सेबी जो था वो इवन एंड साइमेट्रिकल प्रकार के गॉड को पसंद करता था, गॉड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है नाइन्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो है, सेबी वाज इंटरेस्टेड इन गॉड्स। सेबी जो था इंटरेस्टेड इन गॉड। तो ए लिटल, स्प्लेंडली, बी है पेसिनेंटली और डी है कॉजली। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, पेसिओनेंटली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो हमारा ये है, व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड आई थॉट सेबी बट एक्यूटली इट वाज। तो उसका ऑप्शन ए है वाटरमेलन, बी है फुटबॉल, सी है ओल्ड मैन्स ब्लेड हेड एंड डी है कोकोनट। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, ओल्ड मैन्स ब्लेड हेड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आफ्टर रिलीजिंग हिज मिस्टेक व्हाट डिड सेबी डू ऑल द वे होम। तो जो इसका ऑप्शन ए है सीगेड, ऑप्शन बी है लॉगेड एंड ऑप्शन सी है फेल्ट असेम्ड, ऑप्शन डी है बिकम सैड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, लॉगेड। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, लॉगेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ ओल्ड वाज सेबी। सेबी जो था कितना उम्र का था। तो उसका जो ऑप्शन ए है 10 ईयर्स, ऑप्शन बी है 12 ईयर्स, ऑप्शन सी है 15 ईयर्स एंड ऑप्शन डी है 13 ईयर्स। तो जो सेबी जो था वो था 12 ईयर्स का। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सेबी जो था वो कितना साल का था, वो 12 साल का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आफ्टर क्लासेस व्हाट वुड सेबी यूजली डू। क्लास के बाद जो सेबी था वो कहाँ जाता था। तो ऑप्शन ए है प्ले विथ चिल्ड्रेन, ऑप्शन बी है सेट क्यूटली, ऑप्शन डी है रीड स्टोरी बुक और ऑप्शन डी है इसका वॉन्डरेड इन टाउन लुकिंग फॉर गॉड। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा डी, वॉन्डरेड इन टाउन लुकिंग फॉर गॉड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, एट द एग्रीकल्चुरल शो लास्ट स्प्रिंग विच टाइप ऑफ गॉड वाज डिस। तो उसका ऑप्शन ए है गेनेरलेड, ऑप्शन बी है साइमेट्रिकल, ऑप्शन डी है बेकिन और ऑप्शन डी है राउंड। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सी, बेकिन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, बेकिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड ओमेन possessed a stole of। द ओल्ड ओमेन possessed a stole of। तो इसका ऑप्शन ए है फ्रॉक, ऑप्शन बी है कैप्स, ऑप्शन सी है फ्रूट्स एंड ऑप्शन डी है वेजिटेबल्स। तो जिसका सही आंसर है वो हो जाएगा सी, फ्रूट्स। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा, फ्रूट्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रूट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ मच द कुरियो डील्स हैड टू पे। हाउ मच द कुरियो डील्स हैड टू पे फॉर द गॉड इन द एंड। लास्ट में वो कितने
कितने रुपये में लौकी को बेचा गया। तो इसका पैसा दिया गया लौकी का, तो इसका ऑप्शन ए है 15 येन, ऑप्शन बी है 30 येन, और ऑप्शन सी है 50 येन, और ऑप्शन डी है 20 येन। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सी 50 येन। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी 50 येन। अब इस चैप्टर में का 16 ऑब्जेक्टिव था। इस चैप्टर में द आर्टिस्ट में जो था 16 को ऑब्जेक्टिव था। अगर आप इस 16 का 16 ऑब्जेक्टिव अगर कवर कर लेते हैं तो आपको द आर्टिस्ट चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी जो 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसको जिसको ये वीडियो ज़रूरी है, उन सब को ये वीडियो आप ज़रूर भेजिएगा, ताकि आपके माध्यम से वो दोस्त जो है वो भी लाभ उठा सके। तो चलिए, इसी साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।